नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मनदीप देशवाल। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पाठ 6 जासूस जमील जो कहानी है वो पढ़ी थी और इस भाग में हम करेंगे इसके शब्दार्थ तथा प्रश्न उत्तर। तो शब्दार्थ में पहला है अंगोछा, शरीर पोंछने का वस्त्र। असरदार यानी प्रभावी। कारनामा, कर्तव्य, निगरानी, देखरेख। तंदुरुस्त, स्वस्थ, बुदबुदाना, मुंह ही मुंह में बोलना। स्वाभाविक, कुदरती या स्वतः। हम उम्र, समान उम्र के, एक ही उम्र के। आइए आगे चलें और करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। क्या भाग है? लोग जमील को किस नाम से पुकारते थे और क्यों? तो बच्चों, कहानी को हमने पढ़ा था। लोग जमील को जासूस जमील के नाम से पुकारते थे क्योंकि जासूसों की भांति शक करना उसके स्वभाव में शामिल हो गया था। वह किसी पर भी किसी तरह का शक कर सकता था। अगला है ख भाग। जासूस जमील किसी को भी सीधे नहीं देखता था। यहाँ पर सीधे नहीं देखने से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, सीधा नहीं देखना अर्थात सामान्य तरीके से नहीं देखना। जमील दूसरों को जासूस की भांति तिरछी नजर से देखता था क्योंकि यह उसके स्वभाव में था। अगला है ग भाग। जमील नंदू के आने का बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहा था? जमील को यकीन था कि नंदू उसकी बकरी का दूध चुरा कर पीता है, इसलिए वह उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अगला है घ भाग। दूध चोर को ढूंढने के लिए जमील को क्या क्या करना पड़ा? दूध चोर को ढूंढने के लिए जमील को नंदू का पीछा करते हुए उसके खेत तक जाना पड़ा, अपने अब्बू और बकरियों का पीछा करते हुए जंगल तक जाना पड़ा, बाद में दोपहर तक भूखे प्यासे दूध चोर को पकड़ने के लिए इंतजार करना पड़ा। तो ये थे इसके प्रश्न उत्तर। आगे है आपकी बात। कै भाग। बकरी का दूध पीने पर जमील अपने दोस्त पर शक करता था। आप अपने दोस्त पर कब कब शक करते हैं? आपको अपने मित्र पर, दोस्त पर यकीन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि मैं अपने दोस्त पर बहुत विश्वास करता हूँ, उस पर कभी किसी तरह का शक नहीं करता। लेकिन अगर आपको कभी शक हुआ है तो आप वो भी हमें यहाँ बता सकते हैं कि शक क्यों हुआ और कब हुआ। आगे है ख भाग। जमील के पास एक बकरी थी जिसे वह कल्लो के नाम से बुलाता था। आप अपने पालतू पशु को किन किन नामों से बुलाते हैं? तो बच्चों, अगर आपके पास कोई पालतू पशु है या कभी था तो आप उसे किस नाम से पुकारते थे या पुकारते हैं? आप हमें यहाँ बताएं। आगे है पाठ से आगे। कै भाग। जमील नंदू पर शक करता था लेकिन नंदू पर इसका कोई असर नहीं था। सोचो ऐसा क्यों? तो बच्चों, ऐसा इसलिए था क्योंकि नंदू वास्तव में चोर नहीं था। यदि वह चोर होता तो जमील द्वारा अपने पर शक किए जाने पर घबरा जाता। अगला है ख भाग। बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई हैं, इसका क्या कारण रहा होगा? इसका कारण यह रहा होगा कि काफी समय तक साथ रहते रहते उनमें गहरी मित्रता तथा अपनापन उत्पन्न हो गया होगा। नेक्स्ट ग भाग। बंदर के बच्चे को बकरी का दूध पीना किसने सिखाया होगा? सोचकर बताएं। बंदर के बच्चे को बकरी का दूध पीना किसी ने नहीं सिखाया होगा, बकरी ने ही उन्हें छोटा समझकर एक बार अपना दूध पिला दिया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे। तो बच्चों, वीडियो को लाइक करें और अगर किसी प्रश्न में आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।